हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खैर से होंगे। सो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और बहुत ज्यादा दुखी का दिन भी है क्योंकि आज इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो मैंने अपने लाइफ में कुछ चीजों का एक्सपीरियंस लिया है। कुछ लोग इंसान की शक्ल देखकर, उसके कपड़ों को देखकर जज कर लेते हैं कि हाँ, इस इंसान में वो खासियत होगी। तो मैं सिर्फ आज कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा कुछ आप लोगों को बताने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप टाइटल में देख ही चुके होंगे कि इस दुनिया में बिना मतलब का कोई किसी का नहीं होता। हर किसी का कोई ना कोई मतलब होता है। अगर एक अकेली वुमेन लाइफ में सरवाइव कर रही है तो वो बेटर है, लेकिन अगर वो किसी का सपोर्ट लेकर सरवाइव कर रही है इज द बैड। क्योंकि किसी का एहसान लेने से अच्छा है कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े होके कुछ करना सीखे, ना कि किसी की हेल्प लेकर। क्योंकि दूसरे सिर्फ फायदा उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और छोटी मोटी हेल्प कर देते हैं, लेकिन जिस दिन आप उनसे बड़ा कुछ करने को बोलेंगे ना तो वो बिल्कुल पूरे तरीके से पीछे हट जाएगा और आप बस खामा-खा विश्वास करके, उस इंसान के ऊपर भरोसा करके उसके साथ चल रही हैं। मैं आज बात करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ उन लेडीज के ऊपर जिनके हस्बैंड किसी कारण उनके साथ नहीं रहते, डिवोर्स हो चुका है या कोई प्रॉब्लम है कि हाँ, अभी उनके हस्बैंड का उनके साथ कोई सपोर्ट ही नहीं है। फ्री के लेक्चर देने वाले हमें इस दुनिया में बहुत मिलते हैं, बहुत ज्यादा। आपने देखा भी होगा, कोई भी गली मोहल्ले का रिश्तेदार सब हमें फ्री के लेक्चर दे देते हैं कि नहीं, ऐसा है वैसा है, कि लाइफ है चलती रहेगी, सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में दुख आते हैं, कोई भी जीवन से खुश नहीं है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वो आपका कभी साथ देते हैं? क्या वो आपका कभी सपोर्ट करते हैं? नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ फोकट के लेक्चर आपको दे सकते हैं, आपका सपोर्ट नहीं कर सकते। और जो इंसान पैसे में, खासकर जो इंसान पैसे में आपका सपोर्ट नहीं करता ना, तो समझ लीजिए पूरी तरीके से आपका वो अपना नहीं है। वो बिल्कुल भी आपका अपना नहीं है। क्योंकि फालतू की भीड़ क्यों करनी? रिश्तों में फालतू की भीड़ क्यों करनी? ये मेरा अपना है, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरा ये है, मेरा वो है? छोटे मोटे काम वो इंसान कर देते हैं, तो क्या वो आप लोगों के लिए सब कुछ हो गए? कुछ नहीं हुए। मैं आज सिर्फ और सिर्फ उन रिश्तों के बारे में बात कर रही हूँ जो लेडीज अकेली रहती है और सोच रही है कि हाँ, मैं एक अफेयर बनाऊं किसी और पर्सन के साथ, तो वो गलत है। क्योंकि आप शायद समझ नहीं पाएंगे मेरी बात को कि वो इंसान आपको सिर्फ फ्री के लेक्चर दे सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, लेकिन उनका पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, मैं आपके लिए सब कर सकता हूँ, हर तरीके से आपका सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन बस पैसे को छोड़कर। अरे यार, जब तुम पैसों में ही सपोर्ट नहीं कर सकते तो क्या लाइफ में कोई और नीड हो सकती है इंसान को? जब पैसे में ही सपोर्ट नहीं हो रही है तो लाइफ में क्या सपोर्ट करेगा वो बंदा? जो इंसान पहले ये वर्ड बोल दे तो लाइफ में कभी सपोर्ट कर सकता है? तो ऐसे इंसानों से सावधान रहिए, ऐसे रिश्तों से दूर हो जाइए। आप समझ जाइए कि ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। ये इंसान पूरा का पूरा मेरा इस्तेमाल करने वाला है, मेरा फायदा उठाने वाला है, और अब आपको उस इंसान के साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसके साथ रहना है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि अगर
कोई इंसान आपको फ्री के लेक्चर बांट रहा है, भर भर के बांट रहा है, लेकिन जब बात आती है पैसों की तो हाथ खड़े कर देता है, हाथ जोड़ देता है। तो ऐसे रिश्तों से बिल्कुल दूर हो जाइए। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है इस वीडियो से। के ऊपर मुसीबत आती है ना, तो सब साथ छोड़ देते हैं, बस रह जाती है तो झूठी तसल्ली, उसके अलावा कुछ नहीं। कल ही इन 3 दिनों में, 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, मैं अपनी लाइफ में इतना नुकसान कर चुकी हूँ, इतना नुकसान कर चुकी हूँ। मैं आप लोगों के साथ ब्याह भी नहीं कर पाऊंगी, मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाऊंगी कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन स्माइल देख रहे हो, आंखें थोड़ी नम हो सकती है, लेकिन फेस नहीं गिर सकता। और मैं ये सोचती हूँ, काश भगवान ने, धरती माता ने, क्योंकि भगवान पे मैं बिलीव नहीं करती, मैं आपको साफ बताती हूँ, मैं सिर्फ बिलीव करती हूँ तो धरती माता पे। ये दे या ना दे, ये जो कुछ है वो सब ले ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने हमें दिया है वो ले भी सकता है। हम कौन होते हैं कुछ भी करने का। तो मैं कभी इस चीज को मानती नहीं हूँ कि जो मेरी किस्मत में नहीं था वो शायद मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि हर बार मुझे क्यों टारगेट बनाया जाता है। कहते हैं ना, रिश्तों में ना प्यार मिला, पहले तो परिवार होता है, माँ बाप होते हैं। ना माँ बाप मिले, ना परिवार मिला, ना प्यार, ना पति, और आगे ना ही बच्चे रहेंगे। मैं जितनी कोशिश हो रही हूँ ना, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, और कितनी मेहनत से कर रही हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ, और कैसे कर रही हूँ यह भी मैं जानती हूँ। आने वाले टाइम में बच्चे भी बोलेंगे क्या किया आपने हमारे लिए, कुछ भी नहीं। सही मायने में मैं अपनी लाइफ भी अच्छे से नहीं जी पाई, पता नहीं क्यों नहीं जी पाई, क्योंकि इन 3 दिनों में मैं सच बताऊं ना, 70 से 75 हजार का नुकसान करके आई हूँ। मेरा फोन 40-45 हजार रुपए का था, ठीक है, वो मेरे से दिल्ली में छीन चुका। जब मैं दिल्ली में जा ही रही थी, तो एक चोर ने, मैं खिड़की के पास खड़े होकर देखने लग गई और लोकेशन चेक करने लग गई, और उसने क्या काम किया, वो मेरे हाथ से छीन के कूद गया ट्रेन से, चलती चलती ट्रेन से वो कूद गया। और फिर उसमें जो सिम कार्ड थी वो मेरे हस्बैंड के नाम थी, जो अकाउंट में इतने दिन से चला रही थी वो भी मेरे हस्बैंड का था। मैं सब कुछ डाटा आज से अब तक सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के नाम से चला रही थी, वो सब चला गया। और उसमें कुछ अकाउंट में 10 हजार रुपए पड़े थे, वो पेंड हो गए। फिर ये न्यू फोन लिया, न्यू सिम ली। अब बैंकों में हर जगह दोबारा से डबल मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि मैं सोच रही थी पिछला कर्जा उतर जाएगा नेक्स्ट मंथ, लेकिन और जो बढ़ा है इसका क्या, कुछ और करने की बजाय कुछ बुरा हो जाता है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरा नुकसान हो गया, दुख इस बात का है कि अगर इंसान से एक गलती हो जाए तो उसे लोग बेवकूफ समझते हैं। अगर किसी कारण की वजह से उसका फोन गुम हो जाए तो लोग, बताऊंगी रुको एक मिनट, यहाँ इस दुनिया में अगर बात की जाए ना तो अपना कोई नहीं है। और ये नुकसान जो हुआ है ये इतना आसान नहीं है, इसको रिकवर करना इतना आसान नहीं है, इसको भूल जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भूलना पड़ता है टाइम के अनुसार। टाइम के अनुसार सब कुछ भूलना पड़ता है। दुनिया कह देती है कि हाँ अकेली औरत सरवाइव कर सकती है, लेकिन कितनी कठिनाइयों के साथ में सरवाइव करती है ये शायद कोई नहीं जानता। उसकी तरफ
उसकी सब देखेंगे, लेकिन उसकी कमजोरियां, उसने कैसे किया, उसने किस तरीके से किया, ये कोई नहीं देखेगा। उसकी तारीफ कोई नहीं करेगा। जलेंगे सब, जलते सब है कि हाँ कैसे कर लिया, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कितनी मेहनत है उसके पीछे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, फालतू के रिश्ते में मत पड़ो। बर्बाद कर देते हैं फालतू के रिश्ते, बहुत ज्यादा बर्बाद। 45,000 का कुछ मेरा फोन खुआ। मैं जो काम करने गई थी वो काम मेरा नहीं हुआ। 12,000 कुछ का मैंने फोन लिया। 350 का फिर सिम कार्ड लिया। 3-4 दिन मेरी शॉप बंद रही, तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है, और मैं जो गई और आई वो किराया, चलो किराए की तो टेंशन नहीं है, क्योंकि वो किसी और ने पे किया था। आने का भी और जाने का भी जो सच है वही बताऊंगी, झूठ कुछ नहीं बोलूंगी। आने जाने का किराया किसी और ने पे किया, खाना खर्चे का भी किसी और ने उठाया। ठीक है, लेकिन जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी? मैं ये सोचती हूँ, क्या इस धरती माता को सिर्फ मैं ही मिली हूँ टारगेट बनाने के लिए? किस जन्म का बदला है ये कुछ समझ में नहीं आता। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतनी बुरी हालत। अगर मैं ना मेहनत करती तो क्या होता? क्या मिलता? मेरा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल सब कुछ भी नहीं चल रहा। एक एक वीडियो को बनाने में, पता है, जो वीडियो क्रिएटर है वो समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। उन झूठे रिश्तों को छोड़ना होगा जिनके सहारे आप चल रहे हैं। उन झूठे वादों को आपको पीछे छोड़ना होगा जो आपसे किए गए हैं। उनके चक्करों में अगर आप पड़ोगे तो लाइफ कभी आपके आगे नहीं बढ़ पाएगी। दुनिया सिर्फ आपका मजाक बना सकती है, आपका साथ नहीं दे सकती। आपकी छोटी सी गलती के कारण आपको बेवकूफ़, पागल कहा जाता है, सर से लेके पैर तक। अगर आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे कि हाँ, लाइफ कैसे जी जाती है। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में इतना ही बताना चाह रही थी कि आप अगर अकेली वुमेन हैं तो बस आप अकेले ही चलना सीखो, क्योंकि लाइफ है यार, पता नहीं कैसे कटेगी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कैसे कटेगी, लेकिन इसको तो काटना पड़ेगा। अब देखो, काटनी है तो काटनी ही है, क्योंकि जीवन भी एक वचन है, इसको निभाना तो पड़ेगा। जीवन अगर दिया है तो ये एक वचन ही है जो निभाना पड़ रहा है, वरना कौन क्यों निभाता। अगर आपको मेरी बात सच और सही लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इसलिए हूँ क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐसा सहारा है कि हाँ, अपने दिल की बात शेयर कर सकता है। मुझे लगाव हो गया है, मैं सन 2015 से सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ, लेकिन आप 10-12 साल हो गए, मेरा कोई चैनल ग्रो नहीं करता। बस अपनी बात कहने का, किसी से कुछ सुनाने का मौका मिल जाता है। 1-2 हैं जो सुन लेते हैं, जो नहीं सुनते तो नहीं सही, क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी है ही नहीं कि हम किसी के कंधे पे सर रख कर थोड़ा रो सके, उनको अपनी परेशानी बता सके। क्योंकि कोई किसी को परेशानी तब बताई जाती है तब वो कोई इंसान सुने। अगर कोई इंसान समझे, कोई इंसान उस बात को पूरा करे, फिर तो उनसे परेशानी बताई जाए। लेकिन जब कोई सुनता ही नहीं है तो बताने से क्या फ़ायदा। हमें पता है कि अगर हम इनके आगे अपनी बात को शेयर करेंगे वो सिर्फ हमारा मजाक बनाएंगे। हम उनके सामने रो भी नहीं सकते खुल के, इसलिए आप लोगों से अपनी बात शेयर कर देती हूँ। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और लाइक कर देना वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके, कुछ और नया अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस लेके। मैं कोई भी यहाँ पे फेक चीज़ नहीं बताती हूँ, मैं जो मेरे साथ हो रहा है ना रियल में
मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, मुझे फ़र्क बस इतना पड़ता है कि मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी बात को लेकर। जब इंसान मर जाता है तो उसको बोला जाता है कि काश एक बार तो अपनी प्रॉब्लम तो शेयर करता, क्या पता पूरी हो जाती। लेकिन जब वो इंसान अपनी प्रॉब्लम बार-बार शेयर करता है, बार-बार शेयर करता है, तो उसकी प्रॉब्लम सुनी ही नहीं जाती। फिर उसको लगता है ये तो मज़ाक कर रहा है, इसका तो रोज़ का काम है। बस आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और बताऊँगी। थैंक यू एंड बाय बाय।